नमस्ते। मैं डॉ. प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस एक भोजन को आप अपनी नींद में मददगार समझते हैं, वही असल में आपके रात 2 बजे जागने का कारण हो सकता है? एक बार नहीं, बल्कि दो, कभी कभी तो 3 बार भी। जी हाँ, मेरे प्यारे बुजुर्ग, आपकी शांतिपूर्ण रात चुपके से एक ऐसी आदत से चोरी हो रही है जिसे आप स्वस्थ मानते थे। एक डॉक्टर के रूप में मैंने भारत और विदेश में अनगिनत बुजुर्गों को रात दर रात पीड़ित होते देखा है। किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी खाने की थाली में एक शांत गलती की वजह से। सुबह उनके पैर भारी महसूस होते हैं, उनकी आंखें थकी हुई होती हैं और वे सोचते हैं, मैं पहले की तरह क्यों नहीं सो पाता। आज मैं आपको 5 ऐसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थ दिखाऊंगी जो आपको बार बार पेशाब के लिए जागने की आवश्यकता के बिना गहरी नींद लेने में मदद कर सकते हैं। वे सरल, सुरक्षित और विज्ञान द्वारा समर्थित हैं, और जब सही समय पर लिया जाता है तो वे 60 के बाद बिना किसी बाधा के नींद का उपहार वापस ला सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आप यह कहाँ से देख रहे हैं? और अभी जब आप सुन रहे हैं तो क्या समय हुआ है? कृपया टिप्पणियों में साझा करें। और अगर आप अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अपने लिए बनाए गए एक और कोमल लेकिन जीवन बदलने वाले सुझाव को कभी न चूकें। चलिए शुरू करते हैं। से इसके बाद गहरी नींद और रात में पेशाब कम करने में सहायक 5 खाद्य पदार्थ। 1. केला, मूत्राशय को आराम देने वाला। 60 के बाद नींद अक्सर हल्की हो जाती है। भारत भर में कई बुजुर्ग रात में 1 या 2 बार जागते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत अधिक पानी पिया है, बल्कि इसलिए कि उनका मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है और शरीर पहले की तरह आराम की स्थिति में नहीं रहता। यह कोमल अशांति छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ यह आपको सुबह थका हुआ छोड़ देती है। आपके पैर भारी महसूस होते हैं। आपकी आंखें चाय के बाद भी पूरी तरह से नहीं खुलती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक साधारण फल, केला, आपके मूत्राशय का समर्थन कर सकता है और आपके शरीर को सोने से पहले धीरे धीरे आराम करने में मदद कर सकता है? केले में प्राकृतिक रूप से मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, दो खनिज जो मूत्राशय और पाचन तंत्र की चिकनी मांसपेशियों को शांत करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि आपका मूत्राशय बहुत जल्दी सिकुड़ेगा नहीं, और आपकी नसें आधी रात को आपके मस्तिष्क को झूठे तात्कालिक संकेत नहीं भेजेंगी। मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को आराम देकर गहरी नींद का भी समर्थन करता है, और पोटेशियम रक्तचाप को संतुलित करने में मदद करता है, जो रात के दौरान वरिष्ठों के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बुजुर्ग, कुंजी सिर्फ केला खाना नहीं है, इसे सही समय पर खाना है। रात के खाने के लगभग 1 घंटे बाद शाम 7 बजे के आसपास एक पका हुआ केला लें। सुनिश्चित करें कि यह कमरे के तापमान पर हो, फ्रिज से ठंडा न हो, और कृपया इसे दूध या दही के साथ न मिलाएं। ऐसा करने से रात में अपच, सूजन या पेट में भारीपन हो सकता है। कोच्चि से शांति जी जैसे कई बुजुर्गों ने साझा किया कि एक बार जब उन्होंने शाम को केला खाना शुरू किया तो उनका रात का पेशाब कम हो गया और उनकी सुबह हल्की महसूस होने लगी। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसने एक बड़ा अंतर बनाया। इसलिए यदि आपकी रातें टूटी हुई और बेचैन महसूस होती हैं, तो इस सरल आदत को आजमाएं। एक केला, एक समय, हर शाम। कभी कभी बेहतर नींद का जवाब दवा नहीं होती है, यह आपकी रसोई में चुपचाप इंतजार कर रहा एक फल होता है। 2. कद्दू के बीज, एक छोटी सी आदत जो शांतिपूर्ण नींद का समर्थन करती है। 60 के बाद रात के शांत घंटों में भारत भर में कई बुजुर्ग एक परिचित असुविधा के साथ जागते हैं, बाथरूम जाने की इच्छा। कभी कभी यह 1 बार होता है, कभी कभी 2 बार, या इससे भी अधिक। विशेष रूप से पुरुषों के लिए यह उम्र बढ़ने वाले प्रोस्टेट से संबंधित हो सकता है, जबकि महिलाओं के लिए कब के कार्य के क्या एक के अति सक्रिय मूत्राशय के कारण हो सकता है, जो पूरी तरह से भरा न होने पर भी बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है। और अक्सर यह छोटी लेकिन निरंतर रुकावट गहरी उपचार नींद के आनंद को चुराने लगती है। लेकिन प्रकृति ने अपनी शांत बुद्धिमत्ता में पहले से ही कुछ सरल पेश किया है। कद्दू के बीज, जिन्हें स्थानीय रूप से कद्दू के बीज के रूप में जाना जाता है। ये छोटे बीज जिंक से भरपूर होते हैं, एक खनिज जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करता है और मूत्र पथ में हल्की सूजन को कम करने में मदद करता है। वे ट्रिप्टोफैन का भी एक अच्छा स्रोत हैं,
एक एमिनो एसिड जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के उत्पादन का समर्थन करता है, वही हार्मोन जो हमें शांत महसूस करने के लिए का तांबास के जंगीय कार्य थे, सो जाने और सोए रहने में मदद करते हैं। तो आपको इन्हें अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करना चाहिए? लगभग 1 से 2 चम्मच सादे, बिना स्वाद वाले कद्दू के बीज लें, नमकीन नहीं, तले हुए नहीं। उन्हें एक पैन पर हल्का सूखा भून लें। तेल की कोई आवश्यकता नहीं, बस हल्की गर्मी। उन्हें शाम 6:30 बजे के आसपास एक छोटे से प्री डिनर स्नैक के रूप में धीरे धीरे चबाएं या हल्की सब्जी के साथ खाएं। उन्हें बहुत देर से या चाय या कॉफी के साथ खाने से बचें। वे पेय अवशोषण को कम कर सकते हैं। नागपुर से श्री राजन जैसे कई बुजुर्गों ने साझा किया कि इस सरल बदलाव के 2 सप्ताह के बाद उन्होंने रात में केवल एक बार जागना शुरू कर दिया, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मेरा मूत्राशय समस्या है। पता चला कि मुझे बस बेहतर समर्थन की आवश्यकता है। प्रिय बुजुर्ग, कद्दू के बीज सब कुछ ठीक नहीं करेंगे, लेकिन वे आपके शरीर को बेहतर आराम करने में मदद कर सकते हैं। वे चुपचाप दुष्प्रभावों के बिना ताकत प्रदान करते हैं और वे आपके शरीर के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। इसे कुछ दिनों के लिए आजमाएं और देखें कि आपकी रातें कैसे बदलने लगती हैं। कभी कभी सबसे बड़ा आराम सबसे छोटे बीज से आता है। 3. हल्दी दूध, एक गर्म शाम का पेय जो शरीर को शांत करता है और गुर्दे को शांत करता है। कई भारतीय घरों में दिन एक शांत कप गर्म चीज के साथ समाप्त होता है। कुछ के लिए यह अदरक की चाय है, दूसरों के लिए एक गिलास दूध। लेकिन 60 के बाद हर गर्म पेय आपके शरीर की उस तरह से मदद नहीं करता जैसा आप सोचते हैं, खासकर यदि आपकी रातें बार बार पेशाब या बेचैन नींद से टूट जाती हैं। गलत समय पर गलत पेय चुपचाप आपके आराम को भंग कर सकता है। एक कोमल उपाय जो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है, वह है हल्दी दूध। हल्दी अपने शक्तिशाली सूजनरोधी गुणों के लिए जानी जाती है। यह मूत्रपथ को शांत करने, गुर्दे में जलन को कम करने और हल्के दर्द और जोड़ों की अकड़न को शांत करने में भी मदद करती है, जो नींद में बाधा डाल सकती है। जब इसे गर्म लिया जाता है, न कि गर्म, न कि ठंडा, तो यह सूर्यास्त के बाद शरीर के प्राकृतिक शीतलन चक्र का भी समर्थन करता है। लेकिन प्रिय बुजुर्ग, समय सब कुछ बदल देता है। यदि आप हल्दी दूध बहुत देर से पीते हैं, मान लीजिए रात 9 बजे, तो आपका मूत्राशय अभी भी प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे आप सुबह 2 बजे जागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बजाय अपना हल्दी वाला दूध शाम 6:45 से 7-9 से 4 बजे के आसपास तैयार करें। लगभग 200 मिलीलीटर गर्म दूध का उपयोग करें। आधा चम्मच हल्दी डालें और धीरे से हिलाएं। चीनी न डालें। चीनी रक्त शर्करा में उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है और रात में पेशाब बढ़ा सकती है। यदि आवश्यक हो तो एक चुटकी काली मिर्च हल्दी के अवशोषण में सुधार कर सकती है। जयपुर से श्रीमती उषा ने साझा किया, वर्षों से मुझे अपने घुटनों में दर्द और खराब नींद थी, लेकिन शाम को जल्दी हल्दी दूध लेने के बाद मेरे पैर हल्के महसूस होते हैं और मैं बिना जागे पाकअप के पास सतामे गेदी से 6 घंटे सोती हूँ। इसलिए यदि आप बिस्तर से पहले कुछ गर्म खोज रहे हैं तो देर रात की चाय या मसाला चाय छोड़ दें। इसके बजाय इसे आजमाएं। सरल, प्राचीन और गहरा आरामदायक। कभी कभी उपचार कुछ नया से नहीं आता है, यह कुछ ऐसा से आता है जो आपकी दादी पहले से ही जानती थीं। 4. पपीता, एक हल्का फल जो दबाव कम करता है और शांतिपूर्ण नींद का समर्थन करता है। एक निश्चित उम्र के बाद पेट में एक छोटी सी असुविधा भी पूरी रात को परेशान कर सकती है। कई बुजुर्गों के लिए पेट में सूजन या भारीपन चुपचाप मूत्राशय पर दबाव डालता है, और जब वह दबाव बनता है तो मूत्राशय एक झूठा संकेत भेजता है, जागो, कुछ भरा हुआ है। लेकिन कभी कभी पेशाब करने की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक भ्रमित शरीर राहत मांग रहा है। इस रात के दबाव को कम करने का एक कोमल तरीका पपीता खाना है, जिसे अधिकांश भारतीय घरों में पपीता के रूप में जाना जाता है। यह नरम नारंगी फल पचाने में आसान है, पानी में कम है और पाचन तंत्र के लिए शांत है। इसमें पपेन नामक एक प्राकृतिक एंजाइम होता है जो भोजन को तेजी से तोड़ता है और गैस बनने से रोकता है।
जब पेट हल्का होता है तो मूत्राशय कम संकुचित महसूस होता है और इसका मतलब है कम आधी रात की रुकावटें। अब सवाल यह है कि आपको पपीता कब और कितना खाना चाहिए। 2 छोटे स्लाइस लें, पके हुए लेकिन अधिक पके नहीं, और उन्हें रात के खाने के लगभग 1 घंटे बाद खाएं। यदि आपका रात्रि भोज शाम 6:30 बजे है, तो पपीता का आनंद 7:30 या 7:45 के आसपास लिया जा सकता है। नमक, मसाला या नींबू न डालें, बस इसे कमरे के तापमान पर सादा खाएं। इसे दही या दूध के साथ मिलाने से बचें, इससे वृद्ध वयस्कों में किन्वन और सूजन हो सकती है। चेन्नई से श्री नटराजन ने मुझे बताया कि महीनों तक मुझे लगा कि मेरा मूत्राशय कमजोर हो रहा है, लेकिन एक बार जब मैंने रात के खाने के बाद पपीता जोड़ा तो मेरी नींद अधिक व्यवस्थित हो गई। उन्होंने यह भी साझा किया कि उनका पाचन कैसे सुधरा और वह अब भारी पेट के साथ नहीं उठते। तो प्रिय बुजुर्ग, आपका पेट जो कहने की कोशिश कर रहा है उसे अनदेखा न करें। कभी कभी बेहतर नींद का रहस्य आपके पाचन में निहित होता है, न कि केवल आपके मूत्राशय में। एक हल्का पेट एक शांत शरीर का मतलब है, और एक शांत शरीर गहरी, अबाधित आराम का स्वागत करता है। पपीता को अपना शांत सहायक बनने दें, सरल, कोमल और देखभाल से भरा हुआ। 5. भिगोए हुए मेथी के बीज। रात में पेशाब को नियंत्रित करने का एक शांत उपाय। 60 के बाद हर रात जैसे जैसे दुनिया खामोश हो जाती है, कई बुजुर्ग शोर या सपनों से नहीं, बल्कि बाथरूम जाने की बार बार की इच्छा से जागते रहते हैं। आप एक बार जाग सकते हैं, फिर 3 बजे और कभी कभी सूरज उगने से पहले भी। यह उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा लग सकता है, लेकिन कई मामलों में यह आपका शरीर है जो कोमल मदद मांग रहा है। ऐसी ही एक मदद एक साधारण रसोई सामग्री मेथी के दानों में निहित है, जिसे हम सभी मेथी के रूप में जानते हैं। इन छोटे सुनहरे बीजों में शक्तिशाली सूजन रोधी गुण होते हैं, जो मूत्र पथ में मूक सूजन को कम करने और उस जलन को शांत करने में मदद करते हैं जो आपको अनावश्यक रूप से जगाती है। वे रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करने में भी सहायता करते हैं, जो रात में चुपचाप अधिक मूत्र उत्पादन को ट्रिगर कर सकता है। और उन बुजुर्गों के लिए जो पैरों में पानी के प्रतिधारण से पीड़ित हैं, मेथी उसे भी कम करने में मदद करती है। इसलिए आपके गुर्दे को लेटने के बाद कम तरल पदार्थ से निपटना पड़ता है। तरीका सरल है और कोई भी इसे कर सकता है। 1 चम्मच मेथी के दाने लें, उन्हें धीरे से धो लें और आधे गिलास गर्म पानी में 4 से 6 घंटे के लिए भिगो दें। शाम को लगभग 7:30 या 7:45 बजे पानी को धीरे धीरे छोटी मात्रा में पिएं, एक बार में नहीं। आपको बीजों को चबाने या निगलने की जरूरत नहीं है। यदि आपका पाचन कमजोर है तो अकेला पानी ही मददगार है। इसे सोने के समय के बहुत करीब लेने से बचें और ठंडे पेय या दूध के साथ न मिलाएं। नासिक से सुलक्षणा आंटी ने एक बार साझा किया, मैं हर रात 3 बार जाग रही थी। 2 सप्ताह तक भीगी हुई मेथी का पानी पीने के बाद अब मैं 6 घंटे शांति से सोती हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे शरीर ने अपनी लय फिर से पा ली है, गोलियों से नहीं बल्कि परंपरा से। तो प्रिय बुजुर्ग, यदि आपकी रातें टूटी हुई और सुबह थकी हुई महसूस होती है, तो इस एक छोटे से बदलाव को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि कभी कभी आपके मूत्राशय को वास्तव में दवा की नहीं बल्कि उस चीज की शांत बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है जिस पर आपकी दादी पहले से ही भरोसा करती थीं। 5 आम शाम की आदतें जो आपकी नींद चुरा सकती हैं बिना आपके जाने। 1. तरबूज और संतरे का रस। सोने से पहले बहुत अधिक पानी और एसिड। बहुत से लोग रात के खाने के बाद तरबूज या संतरे का रस पीना पसंद करते हैं, यह सोचकर कि यह हल्का और हाइड्रेटिंग है। लेकिन दोनों में पानी की मात्रा और प्राकृतिक एसिड अधिक होते हैं। यह संयोजन आपके मूत्राशय पर दबाव डालता है और इसकी परत में जलन पैदा करता है। परिणाम: पेशाब करने के लिए अधिक संकेत, भले ही मूत्राशय भरा न हो। तरबूज शरीर को बहुत जल्दी ठंडा भी कर देता है, जिससे रात में पेशाब बढ़ सकता है। और संतरे का रस आपके मूत्र के पीएच को कम कर देता है, जिससे यह अधिक अम्लीय हो जाता है, जो पुराने मूत्राशय को पसंद नहीं आता। यदि आप इन फलों से प्यार करते हैं तो उन्हें दिन के पहले भाग में आनंद लें, सूर्यास्त के बाद नहीं। यह एक बदलाव कुछ ही दिनों में रात में बाथरूम जाने की संख्या को कम कर सकता है। 2. रात 8 बजे के बाद ठंडा दूध या अदरक की चाय। आरामदायक दिखता है, लेकिन मूत्रवर्धक की तरह काम करता है।
कई बुजुर्गों को लगता है कि रात में एक गिलास ठंडा दूध या एक कप अदरक की चाय पाचन या जोड़ों के दर्द में मदद करती है। और हाँ, अदरक शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन जब बहुत देर से लिया जाता है तो नहीं। दोनों पेय शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, जो गुर्दे को ट्रिगर कर सकते हैं। वे हल्के मूत्रवर्धक के रूप में भी काम करते हैं, खासकर जब शरीर पहले से ही आराम के लिए तैयारी कर रहा हो। आपको शांत करने के बजाय वे आपके सिस्टम और आपके मूत्राशय को कार्रवाई में जगा सकते हैं। शाम 7 बजे से शाम बाका 7 बजे से पहले हल्दी दूध पर स्विच करने का प्रयास करें, या यदि आपका मूत्राशय संवेदनशील है तो सूर्यास्त के बाद तरल पदार्थ से पूरी तरह बचें। 3. अचार, रसम और नमकीन खाद्य पदार्थ। मूक ट्रिगर, जो प्यास बढ़ाते हैं। रात के खाने में अचार का एक छोटा सा हिस्सा या पतली रसम का एक कटोरा आरामदायक लगता है, लेकिन नमकीन और खट्टे खाद्य पदार्थ आपके शरीर की पानी की जरूरत को बढ़ाते हैं। वे प्यास को उत्तेजित करते हैं और जल्द ही आप रात के खाने के बाद 1 या 2 पूरे गिलास पानी पीते हुए पाते हैं, और वह पानी, प्रिय बुजुर्ग, रात में आपके जागने का कारण बन जाता है। ऐसा नहीं है कि रसम या अचार खराब है, लेकिन रात के खाने के बजाय दोपहर के भोजन के दौरान उनका आनंद लेना सबसे अच्छा है, खासकर यदि आप पहले से ही परेशान नींद का सामना कर रहे हैं। 4. भोजन के तुरंत बाद फल। एक किण्वन गलती जो गैस और दबाव पैदा करती है। कई घरों में रात के खाने के तुरंत बाद फल खाना आम है। शायद एक केला, शायद कुछ पपीता या खीरे और टमाटर का मिश्रित सलाद। लेकिन फल चावल, दाल या सब्जी की तुलना में तेजी से पचते हैं, इसलिए जब आप उन्हें मिलाते हैं तो वे पेट के अंदर किण्वित हो जाते हैं। इससे गैस, सूजन और दबाव होता है, जो चुपचाप मूत्राशय के खिलाफ धक्का देता है। भले ही आपने छोटा रात्रिभोज किया हो, यह गलत भोजन समय आधी रात में असुविधा का कारण बन सकता है। यदि आप फल चाहते हैं तो इसे अपने भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद या शाम को पहले खाएं। 5. सोने से पहले बस यूं ही पानी पीना। एक आदत जो उलटी पड़ती है। वरिष्ठों के बीच सबसे आम आदतों में से एक है सोने से पहले बस यूं ही पानी पीना। आप सोचते हैं, अभी पी लेता हूं ताकि बाद में प्यास न लगे। लेकिन यह वास्तव में आपके मूत्राशय को अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करता है। भले ही वह भरा न हो, नसें संकेत भेजना शुरू कर देती हैं, भले ही केवल थोड़ा सा मूत्र मौजूद हो। समय के साथ यह एक पैटर्न बन जाता है और आपकी नींद हर रात पीड़ित होती है। इसके बजाय अपने शरीर पर भरोसा करें। सुबह और दोपहर में अधिक पानी पिएं और शाम 5 बजे के बाद कम कर दें। रात में केवल तभी पानी पिएं जब वास्तव में प्यास लगे, आदत से नहीं। 7 की उम्र के बाद कई बुजुर्ग अपनी नींद में कुछ बदलाव महसूस करने लगते हैं। एक शांत शाम और जल्दी सोने के बावजूद वे खुद को सुबह 2 बजे जागते हुए पाते हैं, फिर 4 बजे, कभी-कभी सूरज उगने से पहले भी। शोर या सपनों की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मूत्राशय ऐसा कहता है। लेकिन सच तो यह है कि यह हमेशा मूत्राशय की गलती नहीं होती। मुझे धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से समझाने दीजिए। आपके शरीर के अंदर वैसोप्रेसिन नामक एक बहुत ही खास हार्मोन होता है। इसका काम सरल है, रात में गुर्दे को संकेत देना, धीमे हो जाओ, इस व्यक्ति को शांति से सोने दो, बहुत अधिक मूत्र मत बनाओ। लेकिन 60 के बाद हमारा शरीर विशेष रूप से नींद के दौरान कम वैसोप्रेसिन का उत्पादन करने लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके गुर्दे रात भर काम करते रहते हैं, पानी को छानते रहते हैं और मूत्र बनाते रहते हैं, तब भी जब आपका शरीर आराम करना चाहता है। इसलिए मूत्राशय तेजी से भरता है और यही आपको बार बार जगाता है। लेकिन यह कहानी का केवल एक हिस्सा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मूत्राशय स्वयं अधिक संवेदनशील हो जाता है। युवावस्था में आपका मूत्राशय संकेत भेजने से पहले 400 या 500 मिलीलीटर मूत्र धारण कर सकता था, लेकिन 60 के बाद यह केवल 150 मिलीलीटर के साथ ही अलार्म बजा सकता है। यह मुश्किल से आधा स्टील का गिलास है। अब कल्पना कीजिए कि यह तब हो रहा है जब आप गहरी नींद में हैं। आपके मस्तिष्क को एक संकेत मिलता है, जागने का समय है, लेकिन शरीर तैयार नहीं है। पैर अभी भी थके हुए हैं और अगला दिन भारी सिर, सूखे गले
और बेचैन मन के साथ शुरू होता है। और अगर आदत से आप रात का खाना देर से खा रहे हैं, शायद 8 बजे के बाद, और रसम, सूप या छाछ जैसे पानी वाले खाद्य पदार्थ शामिल कर रहे हैं, या अपनी गोलियों के साथ एक पूरा गिलास पानी पी रहे हैं, तब आपके गुर्दे पर भार और भी अधिक हो जाता है, ठीक तब जब उन्हें आराम करना चाहिए। कई बुजुर्ग रात 9 बजे गर्म अदरक की चाय या हल्दी दूध का भी आनंद लेते हैं, ये सोचकर कि यह शरीर को शांत करेगा। और हाँ, यह करता है, लेकिन तरल चुपचाप मूत्राशय तक जाता है और आधी रात या 2 बजे तक इच्छा लौट आती है। मुझे अहमदाबाद से राजेश जी के बारे में बताने दीजिए। वह 68 वर्ष के हैं और एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल हैं। वह रात 9 बजे रात का खाना खाते थे, 10 बजे एक फ्रूट सलाद खाते थे और सोने तक हर आधे घंटे में पानी पीते थे। उन्हें विश्वास था कि वह स्वस्थ हैं, लेकिन वह हर रात 3 से 4 बार जाग रहे थे और धीरे धीरे उन्हें नींद से डर लगने लगा। एक साधारण बदलाव के बाद रात का खाना 6:30 बजे, 7 के बाद कम तरल और रात में कोई फल नहीं। उनकी नींद सिर्फ 1 सप्ताह में सुधर गई। अब वह केवल 1 बार जागते हैं, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। और वह कहते हैं, मुझे कोई पता नहीं था कि मेरी आदतें मेरे अपने शरीर को भ्रमित कर रही थीं। तो प्रिय बुजुर्ग, ये आपकी गलती नहीं है। आपका शरीर बस सही समय पर दया, आराम मांग रहा है। 60 के बाद आपके हार्मोन, मूत्राशय और गुर्दे कैसे काम करते हैं, यह समझकर आप धीरे धीरे अपने शरीर को वह दे सकते हैं जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है: शांति, लय और गहरा आराम। और अच्छी खबर यह है कि बदलने में बहुत देर नहीं हुई है। आज एक छोटा सा बदलाव आपको आगे कई शांत रातें दे सकता है। कब खाएं, क्या खाएं? गहरी नींद के लिए एक सरल शाम की मार्गदर्शिका। 60 के बाद भारत भर में कई बुजुर्गों का मानना है कि जब तक आप हल्का भोजन खाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस समय खाते हैं। लेकिन 60 की उम्र के बाद यह विश्वास चुपचाप टूटने लगता है। आप स्वस्थ भोजन, साधारण दाल, नरम रोटी, गर्म दूध खा रहे होंगे और फिर भी आपकी नींद सुबह 2 बजे टूटती रहती है। सच तो यह है कि यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, यह इस बारे में भी है कि कब और कैसे। आपके रात के खाने का समय चुपचाप यह तय कर सकता है कि आपके शरीर को वास्तव में कितने घंटे की गहरी नींद मिलती है। विशेषज्ञ और पारंपरिक भारतीय ज्ञान दोनों इस बात से सहमत हैं कि रात का खाना शाम 7:10 बजे से पहले खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद शरीर की पाचन अग्नि धीमी होने लगती है। आपका चयापचय धीमा हो जाता है, आपका मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है और गुर्दे आराम के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप बहुत देर से खाते हैं, भले ही यह हल्का भोजन हो, तो आपका शरीर अभी भी भोजन को संसाधित करने में व्यस्त है, जबकि आप सोने की कोशिश कर रहे हैं। और एक व्यस्त पेट का मतलब है मूत्राशय पर अधिक दबाव, पेट में अधिक गैस और जागने की अधिक संभावना। तो शांतिपूर्ण नींद के लिए सबसे अच्छा रात्रिभोज क्या है? सूखे, कम तरल वाले खाद्य पदार्थ चुनें जो पचाने में आसान हों। उदाहरण के लिए, सब्जी के साथ नरम रोटी, हल्का तला हुआ पनीर या बिना अतिरिक्त दाल के पानी के सादी खिचड़ी। रसम, सूप और पानी वाली दाल से बचें। वे स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन रात में वे चुपचाप मूत्राशय भर देते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मुझे बाद में शाम को फिर से भूख लगे तो क्या होगा? यह पूरी तरह से स्वाभाविक है। उस स्थिति में आप हमारी पहले की सूची से कोमल खाद्य पदार्थों में से एक खा सकते हैं। शायद शाम 7 बजे से 7 बजे एक केला, 7 किनक या कोपरी पाप, 45 पर पपीते का एक टुकड़ा या भुने हुए कद्दू के बीजों का एक चम्मच। ये खाद्य पदार्थ आपके सिस्टम को अधिभारित नहीं करेंगे या पेशाब को उत्तेजित नहीं करेंगे। इसके बजाय वे आपके शरीर की लय का समर्थन करते हैं। एक और चिंता जो कई बुजुर्ग साझा करते हैं, वह रात में दवाएं लेने के बारे में है। हाँ, कुछ गोलियों को रात के खाने के बाद या सोने से ठीक पहले लेने की आवश्यकता होती है। उन मामलों में अपनी दवा को केवल कुछ घूंट गर्म पानी के साथ लें, पूरा गिलास नहीं। गर्म पानी पेट को शांत करता है और अनावश्यक तरल निर्माण से बचाता है। अपने डॉक्टर से भी जांच करें।
यदि नींद में खलल पड़ रहा है तो कुछ दवाओं को पहले के घंटों में स्थानांतरित किया जा सकता है। मुझे पुणे से लक्ष्मी माँ जी की कहानी साझा करने दीजिए, जो 72 वर्ष की हैं। वह 1 साल से अधिक समय से हर रात 3 बार जाग रही थीं। उन्होंने रात 8 बजे के बाद पानी पीना बंद कर दिया था, फल खाना बंद कर दिया था और अपना नमक भी कम कर दिया था। फिर भी उनकी रातें बेचैन रहीं और उनकी सुबह भारी और धुंधली महसूस हुई। फिर एक परामर्श के दौरान हमने कुछ सरल खोजा। वह रात 8:45 बजे रात का खाना खा रही थीं, अक्सर शाम की प्रार्थना समाप्त करने और रसोई में अपनी बेटी की मदद करने के बाद। एक बार जब उन्होंने अपना रात्रि भोज शाम 6:30 बजे स्थानांतरित कर दिया और 7:20 के बेचबे पाबे 7:30 के बाद कुछ भी खाना बंद कर दिया। 3 दिनों के भीतर वह बिना किसी रुकावट के 6 घंटे सोईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। कोई नई दवा नहीं, कोई पूरक नहीं, बस घड़ी और थाली में एक बदलाव। अब हर शाम वह जल्दी खाती हैं, 20 मिनट चुपचाप बैठती हैं, फिर धीमी गति से इंडोर वॉक पर जाती हैं या सोने से पहले भजन सुनती हैं। वह कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि भोजन का भी एक समय होता है। अब मैं इसे एक दोस्त की तरह मानती हूँ जो सही समय पर आता है, देर से नहीं। तो प्रिय बुजुर्ग, यदि आपकी रातें टूटी हुई और दिन भारी महसूस होते हैं, तो सिर्फ अपने भोजन को न देखें, बल्कि अपने भोजन के समय को भी देखें। आपका शरीर अभी भी जानता है कि गहरी नींद कैसे लेनी है। इसे बस प्रकृति की लय का पालन करने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है, जो आपके रात के खाने की थाली से शुरू होती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग, 60 के बाद आपका शरीर बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा है। इसे पौष्टिक भोजन, भारी भोजन या फैंसी सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। यह केवल एक चीज मांगता है, सम्मान। समय, दया और छोटी आदतों के रूप में सम्मान, जो आपके शरीर की शांत जरूरतों को सुनता है, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य अधिक से नहीं आता है। यह सही काम करने और इसे धीरे धीरे करने से आता है। आपने आज देखा है कि कैसे साधारण खाद्य पदार्थ भी सही समय पर खाने पर एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। शाम 7 बजे एक केला अपने पोटेशियम और मैग्नीशियम से मूत्राशय को शांत करता है। शाम 6:30 बजे भुने हुए कद्दू के बीज आपके प्रोस्टेट और आपके नींद हार्मोन का समर्थन करते हैं। शाम 7 बजे से पहले एक गर्म गिलास हल्दी दूध एक लंबे दिन के बाद गुर्दे और जोड़ों को शांत करता है। रात के खाने के 1 घंटे बाद पपीते के 2 नरम स्लाइस पेट में दबाव कम करते हैं और आपके मूत्राशय को आराम करने में मदद करते हैं। और रात 8 बजे कोई सेगी दे 8 बजे से पहले धीरे धीरे भीगी हुई मेथी का पानी पीना बिना किसी दवा के आपके सिस्टम को संतुलित करता है। इनमें से कोई भी दुर्लभ नहीं है। वे सभी भारतीय रसोई का हिस्सा हैं, जिन पर माताओं, दादियों का भरोसा है और अब विज्ञान द्वारा फिर से खोजा जा रहा है। लेकिन जादू सिर्फ भोजन में नहीं है, यह आपके शरीर की शाम की लय को सुनने के समय में है, क्योंकि आपका पाचन, मूत्राशय और नींद सभी एक सुंदर प्राकृतिक प्रणाली का हिस्सा हैं। और जब आप उस प्रणाली के साथ संरेखित होते हैं, तो आपका शरीर आराम करने लगता है, बल से नहीं, बल्कि शांति से। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, क्या आप आज रात से एक छोटा सा बदलाव करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो नीचे टिप्पणी में आशा शब्द लिखें। हमें बताएं कि आप अपने शरीर को थोड़ी और देखभाल, थोड़ा और ध्यान दे रहे हैं। वह आशा शब्द किसी और को प्रेरित कर सकता है, जो आपकी तरह ही चुपचाप संघर्ष कर रहा है। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया इसे किसी दोस्त, पड़ोसी या प्रियजन के साथ साझा करें। आपको कभी नहीं पता कि किसे इसकी आवश्यकता हो सकती है। साथ ही सब कुछ के पश्चात ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर हफ्ते आपको प्यार से बनाए गए छोटे लेकिन शक्तिशाली सुझाव मिले, विशेष रूप से आपके जैसे बुजुर्गों के लिए। आपकी उम्र आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी बुद्धिमत्ता है। और जब वह बुद्धिमत्ता सरल क्रिया के साथ मिलती है, तो एक छोटा सा कदम भी एक शांतिपूर्ण रात और एक हल्की सुबह ला सकता है। आज वह कदम उठाएं। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा।